तो ये था संविधान। हम लोग देखे थे कि संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून बोला जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? संविधान है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, संविधान है क्या? तो भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो यह नियम और कानूनों का क्रमबद्ध दस्तावेज है। क्रम से उसको अरेंज किया हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि पन्ना है कहीं पे कुछ भी रखा हुआ है, क्रम में सीक्वेंस में रखा हुआ है। ठीक है, यह देश का मौलिक कानून भी था, बेसिक तो यही था, ओरिजिनल जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि देश का जो ओरिजिनल कानून है वो क्या है, तो क्या बोलेंगे? संविधान है। संविधान ही हमारे देश के शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होगा इसका निर्धारण करता है, साथ ही साथ आधार भी तय करता है जो इसको आईना दिखाता है। ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? संविधान है। मतलब काम कैसे होगा, मार्ग दिखाने का काम भी कौन करता है? संविधान। और यह राज्य जो लिखा हुआ है, इस राज्य का अर्थ भारत गणराज्य से। ठीक है, क्योंकि अगर आप सही डेफिनेशन के हिसाब से पढ़िएगा तो स्टेट का अलग परिभाषा होता है। तो भारत में जो 28 राज्य है वो समझने के दृष्टि से आप उसको सूबा या प्रांत बोल सकते हैं। ठीक है, और शासन प्रणाली का स्वरूप या उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। ठीक है, सरकार और नागरिक के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? नागरिक कैसे काम करेगा, सरकार कैसे काम करेगा, या दोनों आपस में कैसा रिलेशन रहेगा, ये भी कौन तय करता है? संविधान तय करता है। देश के जनता की अभिव्यक्ति कौन सा है? संविधान है। और देश के जनता की अभिव्यक्ति होने के कारण ही आप इतना जो पॉइंट देख रहे हैं ये सब काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखे थे कि संविधान का काम है सरकार के उद्देश्य को स्पष्ट करना। मतलब सरकार ऐसे ही कोई काम शुरू नहीं करेगा, संविधान ही बताएगा कि तुम ऐसे काम करो, उसी के आधार पर सरकार काम करता है। ठीक है, शासन का संरचना कैसा होना चाहिए? तो हम लोग देखते हैं कि भारत में शासन का संरचना 3 स्तर पे होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय है ना, केंद्र, राज्य और पंचायत। ठीक है, 3 स्तर पे है ना, त्रिस्तरीय है। चुनाव भी होता है तो एक हम लोग मुखिया का चुनाव करते हैं, एक एमएलए का चुनाव करते हैं और एक एमपी का चुनाव करते हैं। 3 बार चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना। ठीक है, यह नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। ठीक है, आपके पास जो अधिकार है उस अधिकार को सुरक्षित रखने का, रखवाने का और आपके अधिकार को काम करवाने का काम भी संविधान का है। राज्य को वैचारिक समर्थन देता है और इसके कामों को वैलिड करता है कि ये काम सही है, इसी तरह से काम होना चाहिए, या इनवैलिड भी करेगा अगर कोई काम गलत पकड़ाया तो। ठीक है, आदर्श शासन संरचना का निर्माण भी कौन करता है? संविधान करता है। मतलब कैसा शासन व्यवस्था होना चाहिए जो देश के हित में हो, ये कौन करता है? संविधान करता है। तो अगर हम देखें तो कोई भी समाज चाहे छोटा हो या बड़े स्तर की समाज की हम लोग बात करें, जैसे आप बात करिएगा तो परिवार समाज की सबसे मूल इकाई कौन सी है? परिवार। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। फिर हम लोग बाहर निकलते हैं तो परिवार से आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो गांव होता है, समाज। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं तो प्रखंड, उससे आगे अगर बढ़ेंगे तो अनुमंडल, उससे आगे बढ़ते हैं तो जिला, उससे आगे बढ़ते हैं तो कमिश्नरी, उससे आगे बढ़ते हैं तो राज्य, और राज्य से आगे बढ़ते हैं तो देश। इन सब स्तरों पे समाज विभाजित है। ठीक है, और हर एक स्तर की बात करें तो अगर संविधान नहीं रहेगा तो हर एक लेवल पे अराजक स्थिति और अव्यवस्था फैल जाएगा। अगर आज के आज संविधान को ये कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए कि संविधान से अब कोई काम नहीं होगा, तो देखिएगा जिसका जो मन होगा वो करेगा, मतलब पावर फिर डोमिनेट करेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टाइप होते हैं जिसमें निर्माण प्रक्रिया के आधार पर लिखित और निर्मित और अलिखित और विकसित 2 प्रकार थे। परिवर्तनशीलता मतलब एक बार संविधान बन गया है तो अब उसमें हम लोग चेंज कितना आसानी से कर सकते हैं, इसके आधार पर भी संविधान 2 प्रकार का था, लचीला और कठोर। इसी को नम्य और अनम्य बोलेंगे, इंग्लिश में इसी को फ्लेक्सिबल और रिजिड बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल मतलब नम्य या लचीला बोलेंगे जिसमें आसानी से हम लोग छेड़छाड़ कर सके, संशोधन कर सके। तो इसका संशोधन जो होता है वो सरल होता है। यह कहाँ पे पाया जाता है? ब्रिटेन में। अब संविधान ब्रिटेन में उतना ज्यादा प्रभावी है ही नहीं, सांसद ज्यादा डोमिनेट करता है, तो सांसद चाहे तो 5 को 10 को सांसद मिलकर आराम से किसी संविधान में छेड़छाड़ कर सकता है, परिवर्तित उसको कर सकता है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे संशोधन बहुत जटिल है, बहुत टफ है। सरल संशोधन का मतलब होता है आसान बहुमत में। ठीक है,
जटिल संशोधन का मतलब होता है कि इसमें विशेष बहुमत लगेगा, और ये कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में। ये एग्जाम्पल के लिए है, और भी देशों में पाया जाता होगा। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में दोनों ही है। कहीं पे देखिएगा तो सरल आसान बहुमत से हम लोग चीजों में सुधार कर देते हैं, कहीं पे हम लोग बहुत विशेष बहुमत लगाते हैं तब भी नहीं हो पाता है। विशेष बहुमत वगैरह का भी अलग अलग पार्ट है ना। एक में विशेष बहुमत से पहले वहां पारित होगा, फिर राज्य उसको स्वीकृत करेगा, आधे से ज्यादा राज्य उसको स्वीकृत करेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि वहां से राज्यसभा लोकसभा से पास कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार उसको एक्सेप्ट करने के लिए, आधा से ज्यादा राज्य सरकार उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो संविधान लागू नहीं होगा, उसमें संशोधन नहीं होगा। तो ये टफ टास्क है। ठीक है, तो इन दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है कहाँ का? भारत का। अगर इधर बात करें लिखित और निर्मित का, लिखित मतलब लिख दिए, और लिख दिए तो बन गया। ठीक है, अब बार बार तो नहीं लिखने लगेंगे ना, बार बार लिखेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि अपना कॉपी पेन है कि जब मन हुआ तब लिख दिए। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला संविधान लिखित किसका था? अमेरिका। और सबसे बड़ा संविधान बोला जाए तो भारत का। लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान क्या? रिटेन एंड इनेक्टेड, मतलब निर्मित, लागू कर देना। ठीक है, अगर हम लिखित और निर्मित संविधान की बात करें तो इसमें संविधान सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि लिखा गया है और निर्मित हो गया है, इनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें संविधान ही सबसे बड़ा होगा। और अगर हम अलिखित की बात करें और इवॉल्व की बात करें, इवॉल्व मतलब पहले छोटा सा था, जैसे जैसे लगते गया उसमें हम सुधार करते गए, उसको विकास करते गए, तो उसको बोलते हैं इवॉल्व करना। ठीक है, इसमें संसद सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका विकास कौन कर रहा है? संसद उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है ना संविधान को। तो ज्यादा पावर किसके पास है? संसद के पास है। इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ पे मिलेगा? ब्रिटेन में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर संसद के पास होगा, लेकिन लिखित और निर्मित में सबसे ज्यादा पावर जो मिलेगा वो संविधान में होगा। ठीक है, संविधान के पास होगा। ठीक है, दिक्कत है यहाँ पे। अगर बात करें अलिखित और विकसित में, तो एकमात्र दुनिया में संविधान है जो किसका है? ब्रिटेन का।